अपने दर्शकों को बताते हैं। चरखी दादरी में भिवानी टीचर मौत केस में एक बैठक से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट अब आपको बताते हैं। बाबा स्वामी दास धाम में खापों की बैठक और सर्वजातीय खाप प्रतिनिधि कर रहे हैं इस पर मंथन। मनीषा केस में हाई लेवल जांच की मांग की जा रही है। सुरेश फोगाट की अगुवाई में यहां पर प्रतिनिधि पहुंचे हुए और फिलहाल बैठक का दौर लगातार जारी है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। परिजनों की तरफ से परिजन संतुष्ट नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि आत्महत्या की, उससे परिजन संतुष्ट नहीं है, गांव संतुष्ट नहीं है और उनका कहना यह है कि ये सिर्फ एक कवर अप है। और अगर सच में ये कवर अप है तो किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये कई सवालों को खड़ा कर देता है। क्योंकि इससे पहले भी पुलिस की तरफ से की जाने वाली जांच में लापरवाही बरती गई, तब जाकर जब ऊपर से डंडा पड़ा तो कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, एसपी से केस लिया गया। फिलहाल चरखी दादरी में भिवानी टीचर मौत के केस पर बैठक हो रही है। बाबा स्वामी दास धाम के खापों की ये बैठक चल रही है। सर्वजातीय खाप प्रतिनिधि इसमें मंथन कर रहे हैं। मनीषा केस में हाई लेवल जांच की मांग कर रहे हैं। वो मनीषा केस में हाई लेवल जांच की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। सुरेश फोगाट की अगुवाई में प्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए हैं। बड़ी अपडेट, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं हम। बाबा स्वामी दास धाम में खापों की बैठक। एक तरफ देखिए वहां गांव में माहौल एकदम टेंस्ड है, इतना टेंस्ड कि वहां पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। जो पिता है मनीषा के, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो कह रहे हैं कि मुझ पर प्रेशर बनाया गया ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए। किसने बनाया ये प्रेशर उन पर इस स्टेटमेंट को देने के लिए? कई तरह के सवाल देखिए खड़े हो रहे हैं। अब फिलहाल बड़ी अपडेट ये है कि बाबा स्वामी दास धाम में खापों की बैठक चल रही है और सर्वजातीय खाप प्रतिनिधि इसमें मंथन कर रहे हैं। मनीषा केस में हाई लेवल जांच की मांग कर रहे हैं। वो जो स्टेट लेवल पर ये जांच हुई है, स्टेट पुलिस के द्वारा की गई है, उससे संतुष्ट नहीं है वो। क्योंकि कई तरह की बातें हैं देखिए जो एकदम से नया मोड़ ले लेती है। सबसे पहले तो जो सुसाइड नोट अब रिलीज किया गया है या बताया गया है कि कोई सुसाइड नोट मिला है जिसमें मनीषा की हैंडराइटिंग मैच हो रही है जिस सुसाइड नोट से, वो सुसाइड नोट की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई थी? सुसाइड नोट अगर मिला मनीषा के बैग से तो वो तो पुलिस को पहले ही मिल जाना चाहिए था, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया। दूसरी बात फिर ये थी कि पहले बात की जा रही थी कि गला रेत कर हत्या की गई है और बाद में उसको ये बता दिया जाता है कि गला काटा ही नहीं गया है, वो किसी जानवर ने नोच दिया है। गला रेतने में और गला नोचने में तो फ़र्क होता है। फिर दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोई सीमन नहीं मिला है, कोई रेप की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसी कई चीज़ें हैं। ये भी बताया गया है कि मनीषा के शरीर में जो कीड़े मारने वाली दवाई होती है, कीटनाशक दवाई, वो उसका उसने सेवन किया है। ऐसी वो तमाम बातें जो पहले से चल रही जांच के एकदम उलट निकल कर सामने आई, उसने सवालों का एक अंबार खड़ा कर दिया है। मनीषा ने आत्महत्या अगर की तो क्यों की? क्या वो सुसाइड नोट उसे जस्टिफाई कर पा रहा है? क्योंकि उसके परिजन उसे मानने के लिए राजी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। या किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है कि इसको कवर अप किया जा रहा है। कर रहा है तो कौन कर रहा है और किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पुष्पेंद्र हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनका सीधे हम रुक कर लेते हैं। पुष्पेंद्र, धाम में जो खापों की बैठक चल रही है फिलहाल, अभी क्या क्या जानकारियां मिल रही है वहां से? बिल्कुल, आज चरखी दादरी के बाबा स्वामी दास धाम पर ये पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्व जातीय खाप जो है वो आई हुई हैं और इन खापों का सीधे तौर पर यही कहना है कि यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं और जो सुसाइड नोट है इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इनका यही साफ तौर पर अभी तक यही कहना है कि जो परिवार है वो हम उसके साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहेंगे। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये चिंगारी बुझने वाली नहीं है। जी
ये प्रेशर बनाया किसने पुष्पेंद्र? जैसा वो कह रहे हैं कि मुझ पर प्रेशर बनाया गया वो स्टेटमेंट देने के लिए या जो रिपोर्ट सामने आई है उसको मानने के लिए। देखिए, अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि किसी के द्वारा दबाव बनाया गया है, किसके द्वारा नहीं बनाया गया है। हालांकि उनकी तरफ से एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है उसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसने किसके द्वारा प्रेशर बनाया गया है। और गांव में जो ढाणी लक्ष्मण गांव है उसमें भी पंचायत वो चल रही है, वहां पर भी लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा सुनने में आ रहा है कि रोकने के भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पुलिस फोर्स वहां पे लगाया गया है। और हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि जो परिजन है उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जी, इंटरनेट क्यों बंद किया गया वहाँ पे? ऐसा क्या है जो वहाँ से बाहर आ जाएगा और बाकियों को नहीं देखना चाहिए वो? जी बिल्कुल, देखिए जो इंटरनेट सुविधा है वो चरखी दादरी और भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 3 दिनों के लिए बंद कर दी गई है। हालांकि ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन द्वारा इंटरनेट बंद किया गया है, हालांकि सोशल मीडिया पर जो खबरें दिखाई जा रही हैं उनमें भी प्रशासन द्वारा कई जो यूट्यूबर हैं, जो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो चलाते हैं उनके खिलाफ केस भी हालांकि किया गया बताया जा रहा है। और शायद प्रशासन को ये बात हजम नहीं हो पा रही होगी कि यहाँ से कुछ निकल के सामने आए या फिर कोई कुछ बात आगे बढ़े, शांति प्रिय तरीके से ये दाह संस्कार हो जाए, इसलिए शायद इंटरनेट सुविधाएं बंद की गई होंगी। पुलिस फोर्स की कितनी तैनाती है वहाँ पर, ये भी जरा बताइए आप, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं तो बंद कर दी गई है, कोई वीडियो बनाकर भेज भी नहीं सकता है वहाँ से कि पता चल पाए कि वहाँ स्थिति क्या है। जी, पुलिस प्रशासन जो है वो काफी मात्रा में पुलिस प्रशासन वहाँ डिघावा जो लक्ष्मण ढाणी जब हम जाते हैं तो रास्ते में जो डिघावा जहाँ पे पहले धरना प्रदर्शन किया जा रहा था वो वहाँ पे लगाया गया है पुलिस प्रशासन, और काफी मात्रा में यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगाया गया है। जी, क्या इससे सिर्फ अफवाहों पर ही रोक लगेगी? क्योंकि कितना उचित है ये इंटरनेट सेवा को बंद करना? ये सवाल उठता है कि सिर्फ अफवाहों पर ही रोक लगेगी, मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है इससे लोगों का। जी बिल्कुल, देखिए जो खाप पंचायतें हैं इनका भी यही साफ तौर पर अभी तक यही बयान आ रहा है कि जो सुसाइड नोट 11 तारीख को जब रिलीज करना था उसमें जो 5 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड किए गए हैं वो क्यों किए गए, क्योंकि ये सुसाइड नोट पहले भी ओपन सभी के सामने रखा जा सकता था। काफी तरह के यहाँ पे सवाल जो है पंचायतों द्वारा भी उठाए जा रहे हैं और आम जनता द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो फिलहाल जो लक्ष्मण ढाणी गांव में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें जो 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, पहले जो धरना चल रहा था उसमें उसका 21 सदस्यीय कमेटी का कोई भी सदस्य वहाँ पे मौजूद नहीं है। जी ठीक है पुष्पेंद्र, आप नजर बना के रखिए, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जो बैठक चल रही है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं और माहौल काफ़ी टेंस्ड है वहाँ पर। माहौल ऐसा बना हुआ है कि जो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है उस पर विश्वास गांव वाले नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ एक कवर अप है और एक हाई लेवल जांच उस पर होनी चाहिए। मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। मनीषा को इंसाफ मिला क्यों नहीं, क्यों ये कवर अप लग रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल कर सामने आई है जो पहले नहीं आई। एक सुसाइड नोट अचानक से सामने आ जाता है, वो सुसाइड नोट को बताया जाता है कि वो मनीषा के बैग में से मिला है। 2 तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको। एंट्री गेट पर डेरा डाला हुआ है भिवानी में गांव वालों ने, तो वहीं दूसरी तरफ सर्व जातीय खापों की मीटिंग भी चल रही है, उसकी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखो सुसाइड नोट को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये सुसाइड नोट का जिक्र आकर पहले क्यों नहीं हुआ? क्या ये कोई स्क्रिप्ट तैयार की गई है? वो सुसाइड नोट अगर पहले उसी के बैग से मिला है, मनीषा के बैग से, तो वो कहाँ था वो सुसाइड नोट अभी तक? अब अचानक से कैसे निकलकर सामने आ गया? दूसरा, मनीषा की जान कैसे गई है? पोस्टमार्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले कहा गया गला रेता गया है, बाद में कहा गया कि ये जो जानवर है उन्होंने नोचा है, नोच के खाया है। मनीषा ने आत्महत्या की है। कीटनाशक के अंश मिले हैं मनीषा के शरीर में। मनीषा के साथ दुष्कर्म की पुष्टि भी नहीं हुई है कोई। तो ये तमाम सवाल है और इन सवालों का जवाब प्रशासन देखिए दे नहीं पा रहा है, और जो गांव वाले हैं उनको जो जवाब अभी तक मिला है उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, भिवानी के एंट्री गेट पर डेरा डाला हुआ है और सर्वजातीय खाप की बैठक हो रही है।